आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही जरूरी और इंटरेस्टिंग है। काम की जगह पर, ऑफिस में न कैसे कहें, वो भी बिना किसी को नाराज किए और अपनी प्रोफेशनल इमेज बनाए रखते हुए। यकीन मानिए, ये एक ऐसी स्किल है जो आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बॉस या कलीग ने कोई काम दिया हो और आपको अंदर से पता है कि ये मुमकिन नहीं है, पर मुंह से निकल गया, हाँ, हो जाएगा, और फिर बस उसी एक हाँ के चक्कर में रातों की नींद उड़ गई? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये खास आपके लिए ही है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये यस ट्रैप यानी हर बात पर हाँ कहने का जाल है क्या। फिर हम नो कहने के पीछे की साइकोलॉजी को जानेंगे। इसके बाद आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, 5 ऐसे प्रोफेशनल फ्रेजेस जो आपकी मदद करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन सी बातें बिल्कुल नहीं कहनी है। और आखिर में न कहने की कला के पीछे के मूल सिद्धांत को समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द यस ट्रैप। वर्क प्लेस पर यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर रिक्वेस्ट पर हाँ बोलने का एक अनकहा दबाव महसूस करना। हम सब कभी ना कभी इससे गुजरे हैं। तो सबसे जरूरी बात ये समझिए कि हर चीज को हाँ कहना असल में अपने ही काम की क्वालिटी, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी क्रेडिबिलिटी यानी अपनी विश्वसनीयता को न कहने जैसा है। एक स्मार्ट प्रोफेशनल ये जानता है कि कब हाँ कहना है और कब और कैसे न कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर न कहना इतना मुश्किल होता क्यों है। अक्सर हम न कहने से डरते हैं। आइए जरा उन डरों को करीब से देखते हैं जो हमें रोकते हैं। ये स्लाइड हमारे डरों और हकीकत के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। देखिए, हमें डर लगता है कि लोग हमें अनकोऑपरेटिव समझेंगे या बॉस नाराज हो जाएगा, शायद प्रमोशन ही हाथ से निकल जाए। लेकिन असलियत में हर बार हाँ कहने का रिस्क कहीं ज्यादा बड़ा है, जैसे कि बर्नआउट और स्ट्रेस, काम की क्वालिटी का गिरना और आखिरकार अपनी ही क्रेडिबिलिटी खो देना। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर आते हैं हमारे 5 प्रैक्टिकल और असरदार फ्रेजेस, एक तरह की टूलकिट, जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से न कह सकते हैं। पहला फ्रेज है, I'd love to help, but I am at full capacity right now। इसका सीधा सा मतलब है, मैं मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास अभी बिल्कुल भी बैंडविड्थ नहीं है। मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी आपसे अपना काम करने के लिए कहता है। ये फ्रेज तब सबसे बढ़िया काम करता है जब कोई कलीग मदद मांगे। ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये सीधे सीधे नहीं नहीं बोलता, बल्कि ये मैसेज देता है कि आप आलसी नहीं हैं, बल्कि आप अपने काम को जिम्मेदारी से मैनेज कर रहे हैं। दूसरा फ्रेज मना करने के बजाय बातचीत का दरवाजा खोलता है। आई कैन डू दिस बट इट विल हैव टू वेट अंटिल डेट, यानी मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ये तारीख तक का इंतजार करना होगा। ये तब बहुत काम आता है जब आपका बॉस अचानक कोई ऐसा काम दे दे जो अर्जेंट ना हो। देखिए, ये मना करना नहीं है, ये एक तरह का नेगोशिएशन है। इससे ये संदेश जाता है कि आप जिम्मेदार हैं और अपने मौजूदा कमिटमेंट्स को एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। तीसरा फ्रेज थोड़ा ज्यादा फॉर्मल और दमदार है, दैट्स नॉट समथिंग आई एम एबल टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ, यानी ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं अभी प्राथमिकता दे सकता हूँ। ये फ्रेज प्रोफेशनल ईमेल्स या मीटिंग्स जैसी फॉर्मल सेटिंग्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें जो शब्द है ना, प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता देना, वो बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि आप अपने समय को कंट्रोल करते हैं और अपने काम को लेकर सोच समझकर फैसले ले रहे हैं। अब आते हैं चौथे फ्रेज पर, जो मदद करने का एक और तरीका बताता है। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर दिस, हैव यू ट्राइड नेम और टीम? इसका मतलब है, शायद मैं इसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूं, क्या आपने नाम या टीम से बात की है? कभी कभी सबसे अच्छा न कहना यही होता है कि आप काम को सही इंसान तक पहुंचा दें। ये तब बहुत काम आता है जब आपसे कुछ ऐसा करने को कहा जाए जो आपके रोल का हिस्सा नहीं है। आप सिर्फ मना नहीं कर रहे, आप एक सल्यूशन दे रहे हैं। ये दिखाता है कि आप मना करने के बावजूद भी एक टीम प्लेयर हैं। और पांचवा फ्रेज जिसे अक्सर लोग कम आंकते हैं, वो है लेट मी चेक माई स्केड्यूल एंड गेट बैक टू यू, यानी मुझे अपना शेड्यूल देखने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये उस सिचुएशन के लिए एकदम सही है जब आपसे अचानक कोई रिक्वेस्ट की जाए और तुरंत जवाब देने का दबाव हो। ये न तो हाँ है और ना ही न। ये आपको अपनी क्षमता का सही अंदाजा लगाने के लिए एक प्रोफेशनल ब्रीदिंग स्पेस देता है, ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलत कमिटमेंट ना कर बैठें।
तो ये तो हो गई वो बातें जो हमें कहनी चाहिए, पर ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि हमें क्या कभी नहीं कहना चाहिए। कुछ बातें आपके प्रोफेशनल रिश्तों को सच में ख़राब कर सकती हैं। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। नो आई कांट डू दिस कहना बहुत रूड लगता है। इट्स नॉट माई जॉब कहने से आप एरोगेंट और अनकोऑपरेटिव लग सकते हैं। आई एम टू बिजी एक बहाने जैसा लगता है। और सबसे बुरा, हाँ कहकर वो काम न करना, इससे तो आपकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? एक प्रोफेशनल और एक आम आदमी के बीच एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का फर्क होता है। हम इस पूरी कला को 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जो भी रिक्वेस्ट है उसे एक्नॉलेज कीजिए, यानी दिखाइए कि आपने बात सुनी है। दूसरा, अपने लिमिटेशन एक वजह के साथ बताइए। और तीसरा, कोई विकल्प या एक नई टाइमलाइन ऑफर कीजिए। हमेशा याद रखिए, एक प्रोफेशनल नहीं हमेशा एक सॉल्यूशन के साथ आता है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हर बार हाँ कहने की असली कीमत क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज को समझना ही करियर में सफलता की पहली सीढ़ी है।